हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। नीति कहती है कि अग्नि, रोग, सर्प और शत्रु को कभी तुच्छ नहीं समझना चाहिए। और फिर ये कोई साधारण मानव नहीं लगते जिन्होंने खर और दूषण को पराजित किया। उनसे बैर मोल लेने से पहले अच्छी प्रकार सोच लेना चाहिए। आप राजा हैं, आप जो भी करेंगे उसका परिणाम आपकी सारी प्रजा को भुगतना पड़ेगा। आपका कोई कार्य व्यक्तिगत नहीं हो सकता महाराज। भैया, इसमें इतनी सोचने की आवश्यकता नहीं है। सीता आप ही के योग्य है। उसे आपके पास लाने के लिए मैंने अपनी नाक कटा दी है। आपके दोनों भाइयों ने प्राण त्याग दिए हैं। उसके बाद भी अगर आपने उसका हरण नहीं किया तो आपको शक्तिहीन समझकर फिर कोई आपके लिए प्राण न्यौछावर नहीं करेगा। नीति कहती है कि अग्नि, रोग, सर्प और शत्रु को कभी तुच्छ नहीं समझना चाहिए। और फिर ये कोई साधारण मानव नहीं लगते जिन्होंने खर और दूषण को पराजित किया। उनसे बैर मोल लेने से पहले अच्छी प्रकार सोच लेना चाहिए। आप राजा हैं, आप जो भी करेंगे उसका परिणाम आपकी सारी प्रजा को भुगतना पड़ेगा। आपका कोई कार्य व्यक्तिगत नहीं हो सकता महाराज। सुना है कि आज दरबार में विभीषण जी ने भी आपको यही सम्मति दी है। विभीषण इसलिए कहता है क्योंकि वो कायर है, उसके रक्त में वीरता का जोश नहीं है। और मंदोदरी भाभी इसलिए कहती हैं क्योंकि उन्हें सौत के आने का भय लग रहा है। भैया, सीता जैसी अनुपम सुंदरी अगर इस राजमहल में आ जाए तो इनका प्रभाव कम हो जाएगा। सीता को एक बार देखने के पश्चात आपको संसार की दूसरी नारियां तुच्छ लगने लगेंगी। उसे एक बार ले तो आओ भैया। शूर्पणखा, एक स्त्री दूसरी स्त्री के हृदय में छुपी हुई बात को पहचान सकती है। मैं देख रही हूँ कि तुम अपने निजी प्रतिशोध के लिए अपने महापराक्रमी भाई को एक चोर का काम सिखा रही हो। स्वामी, यदि किसी स्त्री को पाना इतना ही आवश्यक है तो एक वीर की भांति उसे युद्ध में जीत कर ले आइए। जिसे आप चोर की तरह उठा लाएंगे वो आपका क्या आदर करेगी। दूसरी बात यह भी विचार योग्य है कि वो किसी और की स्त्री हो चुकी है। पर स्त्री का हरण एक पुरुष के लिए कहां तक धर्म संगत है। धर्म संगत? महारानी मंदोदरी, एक साधारण पुरुष और राजा के धर्म में अंतर होता है। एक साधारण पुरुष किसी की संपत्ति पर हाथ डाले तो वो पाप हो सकता है, परंतु राजा सारे देश की संपत्ति का स्वामी होता है। फिर सीता की बात तो ऐसी है जैसे अंधे भिखारी की गुदड़ी में संसार का सबसे अमूल्य रत्न पड़ा हो, जहां उसका कोई उपयोग नहीं। राजा का अधिकार कि उस रत्न को भिखारी की झोली से निकालकर अपने मुकुट में सजा ले, जिससे उस रत्न और राजा दोनों का आदर बढ़े। और हमने ऐसा ही करने का निर्णय किया।